चलिए जी दुकान खोलते हैं, यानी कि क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिएगा। To break the grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस क्लिप में मोदी जी ने साफ साफ शब्दों में बोला कि मित्रों 500 और 1000 के नोट अब से डिमोनेटाइज कर दिए, यानी कि अब वो लीगल टेंडर नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये था, ये जो आप मेरे हाथ में 500 के नोट देख रहे हैं, 3 नोट मेरे पास हैं अभी 500 के, इसको मोदी जी ने 2016 में क्या कर दिया था, डिमोनेटाइज कर दिया था। यानी कि ये अब लीगल टेंडर नहीं रहे थे, यानी कि इनकी वैल्यू अब रह गई 0। ये सिर्फ कागज मात्र रह गए हैं, इनसे कुछ भी सेल परचेज नहीं करी जा सकती। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? लीगल टेंडर का मतलब यह है कि वो करेंसी नोट जो हमारी इकोनॉमी में क्या हो रखे हैं, सर्कुलेट हो रखे हैं, और जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वो वैलिड नोट हैं, आप सेल परचेज उनके द्वारा कर सकते हैं, तो उनको कहा जाता है लीगल टेंडर, क्योंकि सरकार ने उनको घोषित करा है कि वो लीगल टेंडर नोट हैं। और सरकार के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो घोषित कर दें कि अब से ये नोट लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि अब वो इनवैलिड हो गए हैं, उनकी वैल्यू 0 हो गई है। तो मोदी सरकार ने 2016 में क्या करा था, 500 और 1000 के नोट को क्या कर दिया था, लीगल टेंडर नहीं रहे ये घोषित कर दिया था। यानी कि इसी को कहा जाता है डीमोनेटाइजेशन। ठीक है जी। इसके पर्पस क्या इससे पहले भी डिमोनेटाइजेशन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। ब्रिटिश राज में सन 1945 में डिमोनेटाइजेशन हो चुका है, और सन 1978 में भी डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। और करंटली आपने न्यूज सुनी होगी कि जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने 2000 के नोट पर भी पाबंदी लगा दी है, यानी कि उसको अब वो छापते नहीं है। पाबंदी तो नहीं बोलूंगा, कि उन्होंने अब उसको छापना बंद कर दिया है 2000 के नोट को। ठीक है जी। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, एग्जाम के लिए। तो पहले नोट्स में पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑन नवंबर 8, 2016, यानी कि गवर्नमेंट ने 2016 में एक अनाउंसमेंट करी थी। क्या थी अनाउंसमेंट? विद प्रोफाउंड इंप्लीकेशन, बड़ी गंभीरता के साथ। क्या थी अनाउंसमेंट? अनाउंसमेंट थी द 2 लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट्स। डिनोमिनेशन का मतलब क्या है? डिनोमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे इकोनॉमी में 10 का नोट भी चलता है, 20 का भी चलता है, 50, 100 और 500 और 1000 का नोट भी चलता था। तो इन सभी को क्या कहा जाएगा? ये डिनोमिनेशन नोट्स हैं हमारे, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के। और गवर्नमेंट ने क्या करा था? 500 और 1000 का नोट को डिमोनेटाइज कर दिया था। ठीक है जी। द 2 लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट 500 एंड 1000 वर डिमोनेटाइज्ड विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि अभी से ही कर दिया उसको। क्या कर दिया? सीजिंग टू बी लीगल टेंडर, यानी कि रोक दिया। सीजिंग का मतलब होता है रोकना, रुकाव कर देना। लीगल टेंडर पर जो लीगल टेंडर था वो उसको रोक दिया, यानी कि अब से बंद हो गया, वो लीगल टेंडर नहीं रहे, वो इनवैलिड हो गए हैं। अब उन नोट से आप क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट फॉर फ्यू स्पेसिफाइड पर्पस सच एज पेइंग यूटिलिटी बिल्स, यानी कि जो आपके बिल्स वगैरह हैं, आप फिलहाल उनको पेमेंट कर सकते हैं 1000 और 500 के नोट से। ठीक है जी। दिस लेड टू 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन इनवैलिड, यानी कि जो 500 और 1000 के नोट थे ना इकोनॉमी में, हमारी मार्केट में, वो 86% थे। बाकी के जो नोट थे सारे 10, 20, 50 जितने भी नोट थे, वो सिर्फ 14% थे। तो ये 86% क्या कर दिए थे? इनवैलिड कर दिए थे सरकार ने। द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक्स। अब जो पब्लिक थी उनको क्या करना था? जितने भी 500 1000 के नोट थे उनको डिपॉजिट करना था बैंक्स में, विच केम अलॉन्ग विद द रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन कैश विड्रॉवल। आप जमा तो करा देंगे 500 और 1000 के नोट में, अगर उस टाइम पर कुछ रिस्ट्रिक्शन थी कि आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत भी तो पड़ेगी ना। आप सारा ही पैसा बैंक में डाल दोगे तो आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप कैसे पेमेंट करोगे? तो कुछ रिस्ट्रिक्शन थी कि आप 2000 या 4000 रुपए पर डे निकाल सकते हो। ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड, ये भी वही बात बोली गई है इस लाइन में भी। मेन है ये कि आखिर, इसको मैं पहले छोटा कर देता हूं। क्वेश्चन है कि इसका एम क्या था, इसका गोल क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था डिमोनेटाइजेशन का। सबसे पहला पर्पस था कि ब्लैक मनी पर चोट करना, यानी कि ब्लैक मनी को, काले धन को मार्केट से हटाना। ब्लैक मनी क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने घर पर या फिर अपने दफ्तर पर कहीं पर भी कैश को छुपा के रखता है और उस पर टैक्स जमा नहीं करता है, और वो कहां से कैश आया ये भी नहीं बताता है सरकार को, उसको ब्लैक मनी कहा जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? इस डिमोनेटाइजेशन के द्वारा इस ब्लैक मनी के ऊपर चोट करी। मान लो किसी के पास 1 करोड़ रुपए 500 और 1000 के नोट के रूप में घर पे जमा करके रखे हुए थे, उसने उस 1 करोड़ रुपए के ऊपर जरा भी टैक्स जमा नहीं कराया था। तो अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो जो 1 करोड़ रुपए हैं 500 और 1000 के नोट के रूप में, वो घर पे ऐसे ही पड़ा रहा है जिसकी वैल्यू 0 हो गई है, या फिर वो 1 करोड़ रुपए उठाएगा और बैंक में जाकर जमा करा देगा। अब जैसे ही उसने बैंक में जाकर जमा कराए तो क्या होगा? सरकार बोलेगी ये पैसा कहां से आया है, इसके ऊपर टैक्स जमा करो। तो उस ब्लैक मनी के ऊपर इस तरीके से चोट करी गई थी।
ठीक है जी। द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन, करप्शन से लड़ना ये एम था। काउंटरफीटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज, काफी सारी इलीगल एक्टिविटीज भी होती थी, जाली नोट भी छापे जाते थे, उनके ऊपर भी इसके द्वारा चोट करी गई। एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, यानी कि जिन्होंने एक्यूमुलेट कर रखा है, जोड़ के रखा हुआ है ब्लैक मनी, उसके ऊपर भी सरकार ने चोट करी थी, प्रहार करा था, किसके द्वारा? डिमोनेटाइजेशन के द्वारा। तो चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, पहले बता दूं आपको मैं। फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन के बारे में चर्चा करते हैं। पहले 4 फीचर्स हैं। तो पहला फीचर है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी जिन जिन के पास था, घरों में छुपा के रखा हुआ था या कहीं पर भी छुपा के रखा था, उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप अपना सारा का सारा ब्लैक मनी जाकर बैंक में जमा करा दो या फिर उसको ऐसे ही सड़ने दो। 2 ऑप्शन थे। अगर बैंक में जाओगे तो आपको टैक्स जमा कराना होगा, और अगर नहीं जाओगे तो पैसे की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। दूसरा फीचर यह है कि सरकार ने, जो हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक उदाहरण पेश करा कि अब से टैक्स इवेजन यानी कि टैक्स की चोरी नहीं चलेगी, टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा। उससे पहले काफी टैक्स की चोरी होती थी, अभी भी होती है, मगर डिमोनेटाइजेशन आने के बाद उनका उद्देश्य यह था कि टैक्स की चोरी अब नहीं चलेगी। ये सरकार ने एक उदाहरण पेश कर दिया था डिमोनेटाइजेशन करके। अब जब सरकार के पास बैंक में इतना पैसा आ जाएगा, सभी ने अपना पैसा बैंक में जमा करा दिया है, तो यानी कि बैंक के पास काफी सारा पैसा आ गया है, तो बैंक्स ने क्या करा, गवर्नमेंट की इजाजत से लोन देना शुरू कर दिया काफी कम इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है जी। और गवर्नमेंट का एक और उद्देश्य यह था कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको कैशलेस बना देना, यानी कि लोग अब डिजिटल पेमेंट करें। जैसे कि आप देखते भी होंगे यूपीआई के द्वारा, पेटीएम, गूगल पे, इन सबके द्वारा पेमेंट करी जाती है या फिर रिसीव करा जाता है। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य यह भी था कि करेंसी को हटा देना, यानी कि जो नोट्स हैं हमारे उनको हटा देना और कैशलेस इकोनॉमी बना देना। ठीक है जी। तो जल्दी से अब ये फीचर्स पढ़ भी लेते हैं कि नोट्स में क्या लिखा गया है। तो पहला फीचर है डिमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। टैक्स के पर्पस की वजह से हमने ये कदम उठाया था। कैश होल्डिंग अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वाज रेडिली डिपॉजिट इन बैंक्स। जो भैया डिक्लेयर था, जो आपने, यानी कि जो ब्लैक मनी नहीं था, वो तो आपने इजीली डिपॉजिट कर दिया बैंक में। ठीक है जी। एंड एक्सचेंज फॉर न्यू नोट्स, बट दोज विद ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्सेस एंड पेनल्टी। यानी जिन्होंने डिक्लेयर नहीं कर रखा था, बता नहीं रखा था सरकार को कि कैश घर पे जमा करके रखा हुआ है, अब उनको क्या करना पड़ेगा, बैंक में पैसा जमा करना होगा और उस पर टैक्स भी जमा करना पड़ेगा और ये भी बताना होगा कि पैसा कहां से आया, और साथ ही साथ पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। पेनल्टी किस बात की, कि आपने इतने सालों से वो पैसा घर पे जमा करके रखा हुआ था। ठीक है जी। अगला फीचर है demonetization is also interpreted as a shift on the part of government indicating that tax evasion will no longer be tolerated। यानी कि जो टैक्स की चोरी है अब उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सरकार ने ये एक उदाहरण पेश कर दिया था डिमोनेटाइजेशन करके। अगला फीचर है जी डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, दो मच ऑफ द कैश दैट हैज बीन डिपॉजिटेड इन द बैंकिंग सिस्टम is bound to be withdrawn, but some of the new deposit scheme offered by the banks will continue to provide base loan at lower interest rate। इसमें यही बताया गया है गवर्नमेंट के पास क्या था, काफी सारा पैसा जमा हो गया था बैंक्स अकाउंट्स में। अब बैंक के पास इतना पैसा आ जाएगा तो बैंक ने यही करा, एक बेस लोन के रूप में लोगों को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया लोन, और काफी लोअर इंटरेस्ट रेट पर, कम इंटरेस्ट रेट पर क्या करा, सरकार ने लोन देना शुरू कर दिया था। ठीक है जी। अनदर फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। वही जो मैंने आपको बताया था, इस कैश हटा दो इकोनॉमी से या फिर बहुत कम कर दो, अब डिजिटल पेमेंट करो, यूपीआई करो, पेटीएम करो, गूगल पे करो, ये सब के द्वारा ये इनका उद्देश्य था। तो ये हमारे क्या है, 4 फीचर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। यहां तक क्लास देखिए आपने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।